डीएक्सएन ज्वाइन किया, मेरा पहला बोनस 48 रुपया का था। अब पत्नी ने 48 रुपये का बोनस देख के बोला कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। फिर मैंने मेहनत किया, कोशिश किया, और अक्टूबर का बोनस मेरा 2,40,000 रुपया। फ्रीडम डे में मैं सिर्फ इसलिए आता हूं कि जब भी मैं फ्रीडम डे में आता हूं मेरा बोनस डबल हो जाता है, और यहां से बोनस डबल करने का टारगेट लेके जा रहा हूं। नेक्स्ट फ्रीडम डे में 4 लाख प्लस बोनस के साथ मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। जी जी, गुड मॉर्निंग DXN, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू DXN RVC यूट्यूब चैनल। आप सभी का DXN RVC यूट्यूब चैनल में और एक स्टोरी के लिए आज हमारे साथ हाईली एक्सपीरियंस्ड नेटवर्कर है। उसका एक्साइटिंग स्टोरी आप सुनने वाला है। आप तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला का रहने वाला है। देवरिया आपका नेटिव प्लेस है। आपने साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आपका लाइफ शुरू किया। आपने ओनली 10th तक मैट्रिकुलेशन तक पढ़ा। बाद में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, काम में भी इंटरेस्ट था। आप कमाने चाहते थे, इसीलिए आप फर्दर एजुकेशन को नहीं गए। आपका जो आग अंदर बड़ा सपना कमाने का सपना के कारण आप डिफरेंट ऑड इलेक्ट्रिकल काम को शुरू किया। एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक का ट्रेनिंग भी आपको लग गया। बाद में आप टीवी, फ्रिज, फैन, मोटर वाइंडिंग सभी इलेक्ट्रिकल टूल्स का रिपेयर में लग गए। उसके पहले गुजरात से लेकर यूपी तक कहाँ काम ढूंढ सकता है, इसमें आप लग गया था। बाद में आप इलेक्ट्रिकल वर्क में सेटल हो गए। अब इससे आपका जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आए। ये कारण से कोई अपॉर्चुनिटी को मिले तो करने के लिए आपका आंखों को खुले रखे थे। छोटा मोटा नेटवर्क के बारे में मालूम था, आप किए भी है। बाद में आपने DXN का ऊपर, DXN के प्रोडक्ट के ऊपर आपका माँ के कारण से दिमाग खोले, बट इसमें बहुत बड़ा रिजल्ट कुछ भी आपको नहीं मिला, तो भी आप नॉट इंटरेस्टेड ऑन द प्रोडक्ट बट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस और मार्केटिंग प्लान। ये कारण से सिंपल वे आप प्रोडक्ट को देखे तो कॉफी में शुरू किया। 3-in-1 कॉफी में आपको बहुत कुछ रिजल्ट मिला, इसीलिए आपने सोचा ये बिजनेस को हम बढ़ाना। ये कारण से आप सीरियसली DXN नेटवर्क को शुरू किया। आपका सपना बहुत बड़ा था। हम मिलने के पहले आपके मुलाकात वो आप बताएंगे, आप कहाँ से आपका प्रभाव, हमारा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, एंड वो प्रभाव के कारण से आप सीरियसली
नेटवर्किंग को बढ़ाने में लग गया। अल्टीमेटली 10-12 बरस लड़ने के बाद आज आपका बहुत बड़ा टीम दुनिया में सभी जगह में है, बहुत कंट्रीज में है आपका नेटवर्क। आपके नीचे 32,000 मेंबर्स हैं आपका नेटवर्क में, 45 के ऊपर डायमंड्स है, 18 कंट्रीज में आपका नेटवर्क है। ये बहुत खुशी का बात है। इतना कम एजुकेशन के बाद भी आपने बहुत बड़ा इनकम को अर्न किए। आपने लास्ट अक्टूबर में फ्रीडम डे के पहले वन ऑफ द हाईएस्ट बोनस गए 2,40,000 को आप खुद शेयर करेंगे आज ये माध्यम से। आपने मेहनत करके करके आज DXN RBC का एक कमिटेड, लॉयल, ऑनेस्ट, एथिकल, मॉरल लीडर बना है। वो हमको खुशी का बात है। एंड आज का ये सक्सेस स्टोरी डिलीवरी करने के लिए वेलकम टू मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता, ETD एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेंबर्स, जो भी जितने भी मेंबर अभी जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से, जितने भी मेंबर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा आरबीसी सिस्टम को लाने वाले प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को। अगर आज प्रोफेसर सर और रत्ना मैम का हाथ मेरे सर पे नहीं आया होता तो शायद ये उपलब्धि मेरे लिए मुश्किल थी। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ आप सबका कि आपने जो है हमें संवारने का, सजाने का काम किया, और इसके लिए और मैं चाहूंगा कि आपका हाथ हमारे सर पे बना रहे। बाकी मैं अपनी स्टोरी आज बताऊंगा कि कहाँ से कैसे इन संघर्ष के को करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा। लेकिन एक हाथ होना चाहिए, एक सर पर एक हाथ ऐसा होना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाए और हमें जो है भटकने से बचाए। तो वो आरबीसी सिस्टम है। तो आरबीसी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं एक सच्चा सिपाही हूँ आरबीसी का। आरबीसी के बैनर तले जो है मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है और मैं लगातार ग्रोथ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज कि आज का जो सेशन है वो सेशन ये है कि हमारी शुरुआत कैसे हुई, रिएक्शन में हमारी शुरुआत कैसे हुई, रिएक्शन में हमसे पहले हम करते क्या थे। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि आदमी पढ़ा हो या ज्यादा एजुकेशन ले, कम एजुकेशन ले, उसके पीछे उसका मेन मोटो होता है पैसा कमाना। ठीक है, उसका मेन मतलब मकसद ही होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो पैसा अर्न कर सके। इसलिए जो है हम कहीं पढ़ाई करते हैं, कई बार पढ़ाई नहीं भी करके किसी सेक्टर में जुड़ जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो शुरू से मेरे दिमाग में था कि हमें एक बड़ा पैसा कमाना है, एक बड़ा पैसे को हमें अर्न करना है, एक बड़ा पैसा हमें कमाना है। बड़े पैसा कमाने के लिए जो है मुझे एक बड़ा व्यापार चाहिए था। और बड़ा व्यापार बिल्कुल से यूं ही नहीं मिल जाता है, दुनिया की किसी भी चीज को तलाशना पड़ता है और तलाशने से सब कुछ मिलता है। तो शुरू के दिनों में जो भी हमारे पास में ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, जैसे कहीं रोजगार कर लेना, कहीं किसी के यहाँ नौकरी कर लेना या कहीं मजदूरी कर लेना, बस हम इसमें ही जुड़े रहते हैं। और कई बार हमको अगर दुकान खोल लेते हैं तो लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सब करके मैंने देखा, ये सब करके मैं बाहर भी रहा हूँ, प्रदेश में भी गया हूँ, दिल्ली में कुछ दिनों तक रहा हूँ, मुरादाबाद इंडस्ट्रियल बेल्ट में कुछ दिनों तक मैं रहा और मैंने वहाँ पर रह के इलेक्ट्रीशियन फिटर का काम सीखने की कोशिश किया। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे लिए ये मेरे सपनों के लिए नहीं है, ये यहाँ से मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। केवल रोजी रोटी होगा, फिर पेट भर जाएगा, तन ढक जाएगा, और पेट भर जाना, तन
ढक जाए, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा मुझे सिखाते रहते थे कि अगर हमको सही व्यापार मिला होता तो आज हमारी हैसियत 100 गुना ज्यादा होती। तो इसलिए एक बड़े व्यापार की तलाश थी। मुरादाबाद से भी मैंने छोड़ा, फिर शायद व्यापार के या काम की तलाश में गुजरात गया। गुजरात गया, मैंने 8 या 9 महीने वहां भी काम किया। 8-9 महीना वहां काम करने के बाद मुझे लगा कि जो है नहीं, यहाँ से भी मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। मैं वहां से भी रिटर्न आ गया। रिटर्न आने के बाद मैंने सोचा कुछ टेक्निकल हैंड सीख लेते हैं, चलो फ्रिज एसी बनाएंगे, ढेर सारा पैसा आएगा, शायद सपने पूरे हो जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत से सीखा। उसमें उमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट करके है, एक संस्था है, मैंने वहाँ पे पहले पढ़ाई किया। और इतना मेहनत में, इतना हार्ड वर्क मैं करता था कि जहाँ मैं पढ़ना शुरू किया वहीं उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए भी लगा दिया कि यहाँ पढ़ाओ भी और पढ़ो भी। और मैं सीखना शुरू किया वहाँ पे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने देखा, मैंने वहाँ से सीखने के बाद अपना एक शॉप डाला। शॉप डालने के बाद से, क्योंकि नेचर मैच नहीं करता था, सपने बड़े थे, बहुत बड़ा सपना था। शहर में एक हस्ती बनने का सपना था, आज भी है, और एक नाम होना चाहिए था। वो सब मुझे वहां नहीं दिख रहा था। एक मैकेनिक, बिल्कुल एक जैसे लग रहा था कि एक पूरी लाइफ, अगर हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमारे बच्चों से कोई पूछेगा, स्कूल में जाएंगे हमारे बच्चों से कोई पूछेगा कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, तो बेटा जब बोलेगा कि एसी फ्रिज के मिस्त्री हैं तो मेरे बच्चे को भी बुरा लगेगा और मुझे भी बुरा लगेगा। तो इसलिए मुझे उस काम में बहुत मैंने जो है मन नहीं लगा, दिल नहीं लगा, मन को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे उस काम को भी मैंने छोड़ा। जब उस काम को मैंने छोड़ा, जब मैंने शॉप जो डाला था मैंने इलेक्ट्रीशियन का, जब उस काम को छोड़ा मैंने, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ने क्या नहीं किया होगा मेरा। क्योंकि एक पूंजी लगती है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में 1,50,000 रुपया अगर कहीं लगा दिया जाए और वो नुकसान हो जाता है तो पेरेंट्स की क्या दशा हो सकती है। तो वो हमारे पेरेंट्स काफी नाराज हो गए, उन लोगों ने हमसे बात करना बंद कर दिया। इवन मेरी पत्नी ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया कि इतनी अच्छी दुकान कराने के बावजूद आपने बंद कर दिया। लेकिन लोगों को क्या पता था कि मेरा सपना कितना बड़ा है। मुझे तो कुछ और पाना था, मुझे दुनिया घूम के देखना था, मुझे जो है बड़ा पैसा कमाना था, मुझे बड़े लोगों के बीच में रहना था। इसलिए वो बंद कर दिया। कुछ दिनों तक काफी नाराजगी के बाद उन लोगों ने मुझे फ्री कर दिया, भैया अब तुम्हारी इच्छा, जो इच्छा हो करो और नहीं करना हो मत करो। लेकिन मेरी तो तलाश थी, मैं लगातार तलाशता रहा। फिर मैंने कुछ दिनों तक एक और MLM कंपनी को ज्वाइन किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, जो है वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन की थी, जो अभी मैं बात करूंगा कि कितना बड़ा मायने रखता है एजुकेशन जो है। वहाँ पर भी एक लंबा समय के बाद सफलता नहीं मिला, और जब सफलता नहीं मिला तो फाइनली मैंने उसको बंद किया। और एक चीज तो क्लियर था कि MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, ये ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ कोई भी बंदा अगर ईमानदारी मेहनत से लग जाए और एक ऐसे संस्था, एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ ले जिसके पास रियल एजुकेशन हो, तो वो यहाँ से कुछ भी कमा सकता है। तो मैंने जो है उसको छोड़ा, फिर एक दूसरी कंपनी की तलाश में मैं लग गया। और करते करते कुछ दिनों के बाद से, एक लंबे समय के बाद से, मुझे जो है जब डिएक्शन मिला, तो डिएक्शन में बीमारी ठीक होती है, और ये इसके प्रोडक्ट से ये गठिया ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, मिर्गी ठीक होता है, दमा ठीक होता है। ये मुझे एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। वो भी एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट की कहानी बताने के बाद बताते थे कि यही खाने से इनको ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये खाने से इनको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मन को नहीं। लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ रहा था कि हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरे वो सारी चीजें जो मुझे मेरे दिमाग में है, एक बड़ा घर बनाना, 4 पहिया लेना, प्लॉट खरीदना, देश विदेश घूमना, ये सब सारी चीजें जो मेरे दिमाग में थी, वो मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी हो सकती है, डिएक्शन से पूरी हो सकती है। और मैंने डिएक्शन ज्वाइन किया। डिएक्शन ज्वाइन करने के बाद से मैंने इसको थोड़ा मूवमेंट शुरू किया। तो 1-2 मीटिंग अटेंड करने के बाद से मुझे लगा ये तो जो मैं चाह रहा था, जो जिसे मैं खोज रहा था, जिसे मैं तलाश रहा था,
वो पावर यहाँ पे है, डीएक्शन के अंदर वो पावर है। और मैंने डीएक्शन को काम जब करना शुरू किया तो चूंकि मेरी फैमिली बनारस रहती है, मेरा घर भी बनारस है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट देवरिया है, तो मैं जो है जब बनारस में मैंने करना शुरू किया तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे उस समय। अभी भी बहुत सारे लीडर हैं बनारस में। तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत टॉप के लीडर्स हैं, यहाँ तो बहुत सारे लीडर हैं, यहाँ अगर मैं बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं अपना कोई नाम नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जब भी चलेगा बड़े लीडरों का नाम चलेगा। ये मेरे मन का अपना जो भी था, पाप पुण्य जो भी कहा जाए, मैं अपने नाम के साथ में, अपने नेम के साथ में, अपनी पहचान के साथ जीना चाहता था डीएक्शन में। तो मुझे, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था देवरिया, और शायद कम लोगों को ये बात विश्वास होगी कि देवरिया जब मैं डीएक्शन करने के लिए आया तो उसके पहले मैं देवरिया कभी नहीं आया, क्योंकि देवरिया से 40 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव है। मैं गांव से, मुझे बनारस जाने के लिए मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर एक ट्रेन मिल जाती है, मैं ट्रेन से बनारस निकल जाता था। देवरिया के रूट, देवरिया आना होता ही नहीं था। जब मैं पहली बार देवरिया आया तो एक सिंगल बंदा मेरे पहचान का यहाँ नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा कि ऐसा ही तो जगह चाहिए। देवरिया आया, और देवरिया आने के बाद से मेरा एक भी नेटवर्क यहाँ नहीं था, एक बंदा ऐसा यहाँ जो मेरी मदद कर सके, और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो डीएक्शन के विषय में जिसे कोई जानकारी हो या जिसे हम आपस में बात कर सके। शुरू में तो मुझे लगा कि जो है कि कहाँ आ गए हम, लेकिन एक कहानी मैंने सुना था नेटवर्क मार्केटिंग में, वो जूतों वाली कहानी आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो एक शहर होता है, वहां जाते हैं और एक जूते वाली कंपनी दो लोगों को सर्वे करने के लिए भेजती है कि जाइए उस शहर में पता करिए कि वहां जूते बिकेंगे कि नहीं। 2 लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए, दोनों जब वापस लौटते हैं तो एक कहता है कि वहां बिल्कुल जूता नहीं बिकेगा क्योंकि वहां कोई जूता पहनता ही नहीं है। दूसरा जो सर्वे करके आता है वो कहता है कि वहां बिल्कुल से जूते बिकेंगे क्योंकि वहां किसी के पैर में जूते नहीं है, वहां सबको जूते की जरूरत है, वहां बहुत सारे जूते बिके। तो ये कहानी ने मेरे को वहां पावर दिया और मैंने डीएक्शन करना शुरू किया। शुरुआत कंडीशन में एक तो नया शहर था मेरे लिए, मेरे पहचान का कोई नहीं था, मेरे परिचित का कोई नहीं था, और प्रोडक्ट की भी उपलब्धता नहीं थी, क्योंकि बेरोजगारी का चरम था। वो बेरोजगारी बहुत मैरिड जो लोग होते हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं, उनकी बेरोजगारी जो होती है वो बड़ी दयनीय, बहुत पीड़ादायक होती है। तो उस कंडीशन में एक नए शहर में एक व्यापार को स्टेबल करना ये आसान काम नहीं था, लेकिन आसान काम करना कौन चाहता है? आसान काम मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ चैलेंजिंग मिले। तो मैं आया यहाँ पे करना शुरू किया। पहले मैं बनारस से बाइक से आता था, 200 किलोमीटर है बनारस से देवरिया। मैं बाइक से आता था, रात को मैं ड्राइविंग करके देवरिया आता था, फुल डे काम करता था, यहाँ पे लोगों से बात करता था, नए नए लोगों से मिलता था। 1 या 2 रात जो भी मुझे यहाँ रुकना होता था, मैं डॉर्मेट्री लेके रुकता था, या कई 50-60 रुपए की उस समय डॉर्मेट्री मिल जाती थी, मैं रुकता था। या कई बार मैं क्या करता था, उतने पैसे तो होते नहीं थे मेरे पास होटल में रुकने के, तो कई बार मैं रेलवे स्टेशन पर सो जाता था। रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग रूम होता था ना, तो वेटिंग रूम में मैं पूरे अपने शरीर को ढक के, और मोटरसाइकिल की स्टैंड हुआ करती थी, मोटरसाइकिल के स्टैंड में मैं मोटरसाइकिल जमा कर देता था और पूरा शरीर को ढक के मैं सो जाता था, क्योंकि वहाँ मच्छर बहुत होते थे। आज से 10-15 साल पहले रेलवे स्टेशन पर मच्छर बहुत हुआ करते थे, अभी तो कुछ सफाई वगैरह कोई ठीक ठाक है, लेकिन एक जुनून था। वो मच्छर का बिल्कुल से दर्द नहीं होता था मुझे, मच्छर काटते थे लेकिन मैं पूरी रात बिता लेता था, फिर दिन में मैं भागता था, लोगों के पास जाता था। आप शुरुआत के दिनों में जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग, जब भी हम डीएक्शन शुरू करते हैं, तो क्या होता है, एक तो अपने पास नॉलेज का अभाव होता है, हमें किससे क्या बात करना है इसका भी अभाव होता है, ठीक है, इनके सवालों का हमें क्या जवाब देना है ये भी अभाव वाला होता है। तो अभी क्या हुआ, एक तो पूरा रात कैसे मैंने बिताया है, जर्नी करके आता था, स्टेशन में बैठ के बिताता था, और उसके बाद जब जाता था लोगों के पास में प्रोडक्ट को बात करने के लिए,
तो लोगों के जो जवाब आते थे, उनके जो रिएक्शन आता था, उससे मैं काफी दुखी होता था। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो होगा। रिएक्शन कोई सिंगल ही तो व्यक्ति लेके आया होगा ना इंडिया में, उसमें मुझे कोई खास जानकारी नहीं थी। और आज इतना बड़ा अगर इसका सिस्टम हो गया है तो होगा, यहाँ पर भी होगा। मैं करता रहा, लोगों से बात करता रहा, जो भी मुझे अच्छा आता था या सही गलत जो भी मुझे आता था मैं बात करता था। और रिएक्शन में बात करना होता है, जो भी आपको आता है, सही आए चाहे गलत आए, आप बात करिए। बस आप बात करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं बात करता था, बात करते 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 उसी में से कुछ लोगों ने ना कहा, कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन मैंने क्या किया, मैं लगा रहा, बात करते 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 वो समय भी आया जब मेरे पास 2-4 लोगों का ग्रुप आया। ठीक है, जब लोगों का ग्रुप आना शुरू हुआ, लोगों से बातचीत करना शुरू किया, तो 2007 में 1000 रुपए का डबल बेडरूम सेट मैंने लिया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 1000 रुपए में 2 रूम का सेट कैसा हो सकता है। मतलब उसकी फर्श की कंडीशन ये थी कि 6-6 इंच फर्श में गड्ढा था। जो लोग हमारे पहले के मेंबर हमारे रहे हैं वो जानते हैं, उन्होंने देखा भी है और वो स्वीकारते भी हैं कि हाँ, आपने जो है आपका संघर्ष बहुत बड़ा रहा इसमें। तो कैसे कैसे मुझे तो रात बिताने के लिए एक जगह चाहिए थी, मैंने लिया, उसमें काम करना शुरू किया। प्रोडक्ट की कंडीशन ये थी कि प्रोडक्ट मैं बनारस से कितनी बार लाता, तो मैं कभी गोरखपुर जाता था प्रोडक्ट लाने के लिए, जो यहाँ से करीब करीब 60 किलोमीटर पड़ता है। कभी जो है मैं सिवान चला जाता था, लगभग जो यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है लाने के लिए। और कई बार मैं ओवरनाइट जर्नी करके देवरिया से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ है, क्योंकि लखनऊ में प्रोडक्ट मिलने की सिक्योरिटी रहती थी। गोरखपुर और सिवान में प्रोडक्ट मिलने की कोई गारंटी नहीं होती थी कि हम जाएंगे तो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कई बार तब हुआ कि मैं गोरखपुर गया प्रोडक्ट लेने के लिए, वहां नहीं मिला, मैं सिवान चला गया वहीं से निकल के, मतलब रात को मैं जर्नी करके प्रोडक्ट अरेंज करने के पीछे रहता था। और पता नहीं वो समय क्या था, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तो मिला था हमको। इतना जुनून था, कितना एनर्जी थी शरीर में कि पूरी रात काम करना, पूरे दिन काम करना, थकान जैसी कोई चीज नहीं होती थी, क्योंकि लगता था कि यहाँ से हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। और मैंने काम करना शुरू किया। काम करते 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 2008 अप्रैल में 1,42,000 पीवी के साथ मैंने डायमंड क्वालिफाई किया था। लगभग 1.5 सालों में, 17 महीनों में मैंने 1,42,000 पीवी के साथ उस समय डायमंड क्वालिफाई किया था। और डायमंड क्वालिफाई करने से पहले स्टॉक पॉइंट भी मैंने अलॉट करवा लिया था। वो दिन बहुत, जो मेरे डायमंड होने से और हमने शुरुआत के बीच का जो पीरियड था ना, वो बड़ा पेनफुल पीरियड था। पेन का मैं एक एक दर्द मेरे पास में उस समय का है, जो शायद आप सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि उस समय मैंने बताया ना कि मेरे पास बेरोजगारी थी। ऐसा नहीं था, मैंने कभी कोशिश नहीं किया कि मैं किसी से पैसा लूं, मुझे थोड़ा मांगना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने जो है कैसे कैसे करके वाइफ से थोड़ा उधार लिया, थोड़ा जो है दूसरा किससे उधार ले सकता हूँ मैं, तो ऐसे ऐसे करके मैंने जो है अरेंज करके यहाँ काम करना शुरू किया। और थोड़ा मेरे अपलाइन अजीत श्रीवास्तव ने मदद किया था मेरा। उस समय कंडीशन ये थी कि स्टॉक पॉइंट पर ऑर्डर लगाने के लिए 20,000 रुपये लगते थे दोस्तों। 20,000 रुपये का ऑर्डर लगता था। 2007-8 में जो लोग मेंबर रहे हैं उनको अच्छे से पता है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि 20,000 रुपया भी हमारे पास नहीं होता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि खाने के लिए 2-2 दिन 3-3 दिन मुझे वेट करना पड़ता था भोजन के लिए। खाना खाने के लिए 2 से 3 दिन इंतजार भी करना पड़ता था कि पैसा आएगा तो हमको खाना खाएंगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि तीसरे दिन मुझे जाके पैसा आया और भोजन मिला, क्योंकि कभी कभी स्टॉक पॉइंट पर माल नहीं रहता था, पूंजी ही नहीं थी मेरे पास में ज्यादा।
तो पूंजी नहीं होती है तो फिर आप माल कैसे रखेंगे? जो माल होता था मैंने ऑर्डर लगा देता था, और उस समय ऑर्डर जो है 5 दिन 6 दिन 7 दिन भी लग जाता था, बैंक ड्राफ्ट बना के भेजना पड़ता था। तो कोई बात नहीं है, संघर्ष सब करते हैं, सबको दुख तकलीफ होती है, सबको भूखे रहना पड़ता है। ये हमारे जीवन का, ये हमारे संघर्ष का, ये हमारे सपनों तक पहुंचने का एक ब्रिज हो सकता है। मुझे कभी दुख नहीं होता है कि कई बार मुझे भूखे रहना पड़ा, कई बार जो है मुझे मैं गोरखपुर चला जाता था, गोरखपुर ऑर्डर लगा के आता था, क्योंकि देवरिया में बैंक नहीं हुआ करता था। तो देवरिया जाके और आ जाने में मतलब एक कप चाय तक, एक गिलास पानी तक मैं नहीं पी पाता था, और पूरा दिन लग जाता था कि उतना पैसा ही नहीं हो पाता था। इसी तरीके से 20,000 रुपए इकट्ठा करके मैं ऑर्डर लगा के आता था। लेकिन वो पता नहीं क्यों वो कष्ट नहीं होता है, लगता है कि हाँ ये चीजें जरूरी हैं। सफल होने के लिए, बड़ी सफलता के लिए कुछ तो आपको कुछ कीमत तो उसकी देनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि आपको भूखे रह के उसकी कीमत देनी पड़े, हो सकता है कि आपको जाग के उसकी कीमत देनी पड़े, कुछ भी कीमत देनी पड़ेगी। सबका अपना अलग अलग कीमत है, सब अपनी अलग अलग कीमत देते हैं। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रिएक्शन के शुरुआत पीरियड में आपको कोई कष्ट हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, आप एकदम दुखी मत होइए। आपका ये कष्ट, आपका ये एक एक पीड़ा, आपका एक एक दिन की भूख आपको 5 स्टार 7 स्टार 6 स्टार होटल में खिलाने वाली है। आज क्या मैं बताऊंगा आपको। तो जो बीच में कष्ट होते हैं उनके लिए बिल्कुल से वरी नहीं होना है, एकदम घबराना नहीं है। बिल्कुल वो कष्ट ले लीजिए, जितना ज्यादा आप करेंगे वो कष्ट नहीं है, वो संघर्ष का हिस्सा है, आपको करना पड़ेगा। आपको अगर बड़ी सफलता पानी है तो वो चीजें आपके जीवन में फेस होंगी ही होंगी। तो इसलिए वरी होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। संघर्ष सबके जीवन में थोड़ा सा परेशानी किसी को आती है। कई बार मैंने देखा है लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिलता है, लोग दुखी हो जाते हैं। लोगों को कई बार जो है मीटिंग में 50 रुपया का टिकट लग जाता है, जो है लोग दुखी हो जाते हैं। अरे यार ये दुखी होने का वजह नहीं है, ये परेशान होने की जगह नहीं है, ये आपका संघर्ष है। यही तो आपका संघर्ष है, आपका संघर्ष यही है। आप क्या संघर्ष समझते हैं कि संघर्ष पूरा पेट भर जाएगा, पूरी नींद सो लेंगे, आपको कोई कष्ट ही नहीं हुआ तो किस बात का आपको संघर्ष। और जब आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो किस बात की आपको सफलता मिलने वाली, किस चीज के लिए आपको सफलता चाहिए। आप ये समझते हैं कि आपको खैरात में सफलता मिल जाए, ये आपकी गलतफहमी है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अभी क्या था, उस समय मैं लगातार मेहनत, बहुत हार्डवर्क, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते 25 से 30 हजार रुपए महीने तक मैं पहुंचा था। और ये 25 से 30 हजार रुपया मेरे लंबे समय तक 35,000 हो गया, कभी 40,000 रुपया हो गया, फिर 30,000 हो गया, फिर 35,000 हो गया, फिर 40,000 हो गया। ये एक सिस्टम बना हुआ था। अब मन दुखी हो रहा था कि एक अंतराल तक ही ये होना चाहिए था। साल भर बीतने के बाद बोनस बढ़ना चाहिए, नहीं 20% 30% बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों रिएक्शन के प्रोडक्ट में दुनिया में कहीं कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकता है। प्रोडक्ट हमारा लाजवाब है, प्रोडक्ट में कहीं कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट की कोई कमी निकाल नहीं सकता है। हमारे जो है हमारी कंपनी के अंदर कोई लीकेज नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो है लगातार फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, हमारी कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, हमारी कंपनी लगातार जो है बढ़ती चली जा रही है। हमारी कंपनी जो है वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में अभी 15वें पोजीशन पे आ चुकी है। अभी जो है और इसकी रैंकिंग जो है आ रही है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो वहाँ उस समय मेरे समझ में आई, वो उस समय तो समझ में नहीं आई, वो प्रॉब्लम मेरे समझ में आई 2015 में। 2015 तक मेरा बोनस वही 30,000 35,000 40,000 30,000 35,000 40,000 रुपए का। 2015 में हमको ये लगा, मैं समझ नहीं पाता था उस समय मेरे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा नहीं है। क्योंकि मेहनत तो आज भी मैं उतना ही कर रहा हूँ, मेहनत तो मैं लगातार मैं जारी रखा हूँ, मेहनत में हमारे कोई कमी नहीं है। आखिर में ऐसा क्या है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है।
तो वो मेरे समझ में आया 2015 में जब हमारा प्रोफेसर सर से मुलाकात हुआ बनारस फ्रीडम डे में, और इसके पहले भी जो है हम लोग मुंबई गए थे, वहाँ मुलाकात हुआ। तो जब यहाँ पर मैं फ्रीडम डे में आने लगा, आरबीसी का कैंप अटेंड करने लगा, तो मेरे समझ में आया, और बोनस जब बढ़ने लगा तो समझ में आया हो न हो प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन में थी। हमको 40,000 रुपए से ज्यादा कमाने का सिखाने वाला कोई नहीं था उस समय। इस बोनस को हम 50,000 कैसे करें, क्योंकि अपनी बुद्धि वही तक थी, बस उतना ही अपने पास एजुकेशन था कि हम 30,000 40,000 रुपये कमा सकें। अब 50,000 50,000 70,000 90,000 1,10,000 1.5 लाख 2 लाख कमाने के लिए कोई दूसरा मार्गदर्शक चाहिए था। 2014 में हम लोग मुंबई भी गए थे फ्रीडम डे में। फिर उसके बाद से मुझे लगा, प्रोफेसर सर और आरबीसी को देखने के बाद से मुझे लगा कि ये एक, क्योंकि मैं एजुकेशन को अपनी जो है ट्रेडिशनल जो पढ़ाई है वो स्कूली पढ़ाई मैंने भले किया है, लेकिन मैं पढ़ाई के महत्व को बहुत अच्छे से समझता हूँ, एजुकेशन के महत्व को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो मुझे ये लगा कि अभी क्या है कि मुझे अब एक ऐसा संस्था ज्वाइन करना है, एक ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो हमको बड़ा कमाना सिखाए। और वहां से हमारी शुरुआत होती है 2015 में बनारस में, जब भी जो फ्रीडम डे हुआ 2000 वहाँ पे हमारे सर के साथ में, डॉक्टर माता के साथ में रहने का मौका मिला, इतना प्यार मिला। और प्यार के साथ में, डंडा मार के तो दुनिया सिखा देती है, लेकिन प्यार के साथ वो भी हमारे जैसे व्यक्ति को सिखाने के अगर कोई जाता है तो जो है प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम को जाता है, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और उन्होंने प्यार से सिखाना शुरू किया, और उसको हमने वहीं से मेरे समझ में आया कि ये एक ऐसी संस्था है जो सपनों के बीच के जो खाई है, मेरे और मेरे सपनों के बीच जो गड्ढा है, वो हम एजुकेशन से भर सकते हैं, ज्ञान से भर सकते हैं, उसको नॉलेज से भर सकते हैं। और वो नॉलेज हमको कहाँ मिलने वाला है, वो नॉलेज हमको जहाँ से मिलने वाला है, अब हम वहां पर पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने कुछ ऐसे शब्द सुने, मिलेनियर शब्द सुना। मिलेनियर शब्द जो सुना तो मुझे अच्छा लगा, ओ होता है कोई मिलेनियर, साल में 10 लाख से ज्यादा कमाने वाला। फिर वह सुनने में आया मल्टी मिलेनियर। अब देखिए ड्रीम जग रहा है, दिमाग में कहीं ना कहीं बत्ती जल रही है, मिलेनियर। अब हमको करना है 10 लाख से ज्यादा महीने में कमाना है। अभी क्या करना है? मल्टी मिलेनियर, यानी कि महीना कमाना है। अभी से बत्ती जलने शुरू हुई, बत्ती जलनी शुरू हुई। उसके बाद से मैंने तय किया आरबीसी का इंडिया में कहीं भी कोई प्रोग्राम होगा, खासकर फ्रीडम डे इंडिया में कहीं होगा, हम अपने ग्रुप के साथ वहां रहेंगे। और 2015 के बाद, वैसे तो 2014 वाला भी फ्रीडम ने किया, 2013 वाला भी फ्रीडम हम लोगों ने किया जो भोपाल में था, लेकिन उसके बाद से कभी फ्रीडम डे को हम लोगों ने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो चीज है जो हमारे और हमारे सपनों के बीच की खाई को भरने वाला है। गड्ढा जो है ना, हमारे और हमारे सपनों के बीच जो डिफरेंट है, हमारे और सपनों के बीच में जो बड़ी सी खाई है, उसको ज्ञान से, एजुकेशन से ही हम भर सकते हैं। उसको हम अपने ब्रेन से, पैसे से, अपने घमंड से कभी नहीं भर सकते हैं। तो हमको मिल गया, आरबीसी का एक सिस्टम मिला, और हमें ऐसे ही कुछ की जरूरत थी, और उसने जो है हमें वहां उठा के शुरू किया। करते 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 नियर अबाउट उसके बाद से 2015 के बाद से लगभग अगर देखें तो थोड़ा 19-20 अगर करें तो हर साल 1.5 से 2 गुना, एक साल के अंदर 1.5 से 2 गुने का बोनस का अंतर होने लगा। ये किसका पावर था? एजुकेशन का पावर था। ये किसका पावर था? आरबीसी का पावर था। तो इस पावर को भी समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आरबीसी किसी की निजी संस्था ठीक है, लेकिन ये इतनी बड़ी एजुकेशनल संस्था है जो हमें लग रहा है कि जो पहली कंपनी हम फेल हुए, शायद आरबीसी वहां भी होता तो वहां पर भी मैं टॉप में होता। या जब मैंने डीएक्शन ज्वाइन किया, अगर उस समय से आरबीसी हमें मिल गया होता
तो आज मैं क्राउन एम्बेसडर से नीचे कतई नहीं होता, क्योंकि यहाँ मुझे समझ में आ रहा है बहुत सारी टोटल चीजें नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हो, पैसे को लेके हो, पैसे की मोड़ के लेके हो, जो है हर चीज हमको जानकारी यहाँ से मिल जाती है। एक संस्था ऐसी चाहिए ही थी हमको, जो आज हमारे पास में है। जितने भी नए मेंबर हैं, अगर वो हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर वो हमारी बात को समझ रहे हैं, तो एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि जितना जरूरी आपका प्रोडक्ट का ज्ञान लेना है, जितना जरूरी आपको लोकल मीटिंग करना जरूरी है, जितना जरूरी आपका जो है अपने अपलाइन से सीखना जरूरी है, उतना ज्यादा जरूरी है आरबीसी से सीखना। ठीक है, आरबीसी का जो सिस्टम है वो मैं शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकता हूँ। हमारा पूरा टीम एकदम टोटल आरबीसी का फॉलोअर है, और हम लोग टोटली जो है उस पर काम कर रहे हैं। एक बार भी इफ बट हमारे ग्रुप में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम फॉलो करते हैं उसको। हमें सिखाने वाला चाहिए, हमें अर्नर चाहिए सिखाने वाला, हमें इनकम करने वाला सिखाने वाला चाहिए। अब ऐसे भी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, तो एक पुअर डैड तो चाहिए था ना हमें, सॉरी एक रिच डैड तो चाहिए था ना हमें। जो रिच डैड हमको आरबीसी के माध्यम से मिला। अब निश्चित तौर पर रिच डैड के माध्यम से रहेंगे। हमारे अग्रवाल सर हैं, वाह क्या पर्सनालिटी है, क्या बच्चों की तरह सिखाने का काम करते हैं। हमारे क्या नाम है, राम आशीष गुप्ता सर हैं, क्या नॉलेज रखते हैं। उनका नॉलेज, उनके जो फार्मूले हैं, एक एक पॉइंट पर सटीक बैठते हैं। कोई बात करके हम लोग से नहीं निकल सकता है, एक एक पॉइंट उनके पास में है। हमारे जस्ट अप्लाई अजीत श्रीवास्तव, बेसिक ट्रेनिंग उनका भी बहुत शानदार रहा। ठीक है, लेकिन हमें उसके ऊपर भी जाना है, बहुत सारे और भी ज्ञान चाहिए। हमको बड़ी इनकम कमानी है, हमको 2 लाख भी कमाना है, हमको 5 लाख भी कमाना है, हमको जो है 12 लाख भी कमाना है, हमको 30 लाख भी कमाना है। तो ये हमको 30 लाख कमाना कौन सिखाएगा, हमको 12 लाख कमाना कौन सिखाएगा? निश्चित तौर पर हमें कुछ बड़े सेटअप की तरफ जाना पड़ेगा, और आरबीसी से अच्छा कोई बड़ा सेटअप नहीं है आज के डेट में। जितने नए मेंबर हैं, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है, तो सबसे पहला काम कि वो एक फ्रीडम डे है। फ्रीडम डे में आना सीखिए, एडवांस बुकिंग कराना सीखिए। फ्रीडम डे गजब एनर्जी के साथ में होता है, उसका एनर्जी का लेवल ही गजब है। वो फ्रीडम डे, जिस भी सोच के साथ फ्रीडम डे रखा गया हो, मैं सही में बता रहा हूं आपको कि वहां से आजादी मिलती है, वहां से गरीबी से आजादी मिलती है। इसीलिए उसका नाम फ्रीडम डे है। बिल्कुल से मिलती है। जब से हमारा और ग्रुप जाना शुरू किया है, जितने नए लोग हैं, तो कभी मत छोड़िए। फ्रीडम डे का टिकट के लिए झगड़ा होना चाहिए, फ्रीडम डे का टिकट शॉर्ट होना चाहिए, 1 साल पहले शॉर्ट होना चाहिए। इतना बड़ा काम जो है मैं पूरी ताकत लगा देता हूँ। फ्रीडम डे से जो मुझे एनर्जी मिलती है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। आज मेरा बॉडी लैंग्वेज हो, आज मेरा जो भी एजुकेशन हो, बात की शैली हो, या जो है मैं अपने सपनों की तरफ जो धीरे धीरे जा रहा हूँ, वो सब श्रेय मैं उस फ्रीडम डे को देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद से दिमाग का ढक्कन होता है ना, वो खुल जाता है। हमारा भ्रम जो होता है ना, वो टूट जाता है। जो हम भ्रम पाले होते हैं, जो हम ईगो जैसी चीज को लेके घूम रहे होते हैं कि हमें बहुत आता है, वहां पर एक से एक डॉक्टर्स जब आते हैं, एक से एक रिसीवर्स आते हैं, एक से एक लोग आते हैं वहां पे, उनको देखने के बाद दिमाग लगता है कि हाँ कुछ है यहाँ पे, और वहां से लौटने के बाद से 1 साल की एनर्जी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो जितने नए लोग हैं उनके लिए तो वो जब भी डीएक्शन ज्वाइन करें, जिस भी कोर्स में रहें, फ्रीडम डे को तो कभी मत भूलें। क्योंकि ये मैं दिल से बता रहा हूँ, मैंने इतना मुझे प्रेम है उस दिन से, 27 दिसंबर 28 दिसंबर
ये 2 दिनों से इतना प्रेम है मुझे कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज की अभी क्या है, अभी हमारे पास में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल, आप मैं अगर अपनी बात कहूँ, बहुत सारे तो कोरोना को लेके बहुत सारे लोगों को कोरोना में बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरे तरफ से 2 थैंक यू है, मेरे तरफ से 2 थैंक यू है कोरोना को, 2 थैंक यू है। उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया वो प्रॉब्लम तो अपनी जगह पे है, लेकिन 2 थैंक यू मैं कोरोना को जरूर बोलना चाहूंगा। क्योंकि एक थैंक यू इसलिए कि कोरोना की वजह से दुनिया को एक नई दिशा मिल गई है, पूरी दुनिया को एक नई दिशा मिल गई है, प्रकृति को एक नया स्वरूप मिला है, ठीक है। साथ में क्या हुआ है, लोगों को थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी से आराम मिला है, अपने परिवार के बीच में रहने का मौका मिला है। इस पूरे काल में, पूरे कोरोना काल में मैं अपने मम्मी और पापा के साथ रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल से ये शुभ अवसर मिलता था जो मुझे कोरोना की वजह से मिला, इसलिए मैं कोरोना को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दूसरा थैंक यू मैं कोरोना को इसलिए बोलना चाहता हूँ कि कोरोना हमारे घर मत आना, तुम हमारे घर मत आना, तुम हमारे गांव मत आना, तुम हमारे शहर मत आना, और जितना जल्दी हो सके तुम मेरे डीएक्शन परिवार को बिल्कुल से बख्श देना, और जितना जल्दी हो सके तुम मेरा देश छोड़ के चले जाओ। इसके लिए एक एडवांस में तुमको थैंक यू। ये तो कोरोना की बात हो गई, ठीक है। दूसरा, अभी आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, इतनी इंडस्ट्रियों को कितना बड़ा झटका लगने वाला है, इतनी इंडस्ट्रियों में उनका रॉ मटेरियल जो पड़े खराब हो गया, उनके वजह से कितना बड़ा उस इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ने वाला है। कितनी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जिसके लेबर अभी पुनः वहां जाएंगे ही नहीं कभी। कितनी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो शायद फिर से कभी रीओपन हो ही नहीं पाएंगी। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है, ताकत से समझने वाली बात है, दिमाग का ढक्कन खोल के समझने वाली बात है। एकमात्र वेलनेस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, वो इंडस्ट्री आज लगातार ग्रोथ कर रही है। अब आने वाले समय में वेलनेस इंडस्ट्री को हमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में जो इम्यून पावर होता है, जो आज तक सिर्फ डिजेक्शन वाले इम्यून पावर बोलते रहे हैं, आज उस इम्यून पावर को पूरी दुनिया बोल रही है। बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं, बड़ी संस्थाएं बोल रही हैं, रिसर्च सेंटर बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं इम्यून पावर। और दुनिया का सबसे अच्छा इम्यूनो बूस्टर हमारे पास में है, हमारा गैनोडर्मा। तो आप गैनोडर्मा के नाम पे जहाँ हैं एक ताली बजा लीजिए, और आप डिजेक्शन संस्था से पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए अपनी पीठ खुद ही थपथपा लीजिए कि आप सही जगह पे हैं। आज इतने बड़े क्राइसिस पीरियड में भी हम लोग कहीं से भी बैक नहीं होने वाले हैं। थोड़ा सा 1-2 महीने का प्रभाव है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर 10-20% बिजनेस पर असर आएगा भी, तो आप यकीन मानिए 2 सालों में हमारा व्यापार 2000% बढ़ेगा, 2000% बढ़ जाएगा। बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, बहुत फास्ट जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को जो हम अकेले समझाते थे, आज पूरी दुनिया अभी एक दूसरे को समझा रही है। इनको इम्यून पावर बूस्ट करना है, हमारे पास आना पड़ेगा, डिजेक्शन वालों को खोजना पड़ेगा, गैनोडर्मा खाना पड़ेगा, डिजेक्शन का स्पालुना खाना पड़ेगा, डिजेक्शन की नोनी पीनी पड़ेगी, डिजेक्शन का चाय पीना पड़ेगा, डिजेक्शन की कॉफी पीनी पड़ेगी, डिजेक्शन के प्रोडक्ट को। अभी दोस्तों, जब ये शुरुआत हुआ, कोरोना का जब शुरुआत हुआ,
तो सैनिटाइजर 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 जनरली बहुत लोग खोज रहे थे, मार्केट में कहाँ मिल रहा था। हमने अपने ग्रुप को बताया कि सैनिटाइजर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जो अपना डिएक्शन का सोप है उसी का झाग बनाइए और झाग बना के हाथ में लगा के सुखा लीजिए, हाथ लगा के सुखा लीजिए और उसके बाद से जब सूख जाए तो अपना दिनचर्या करते रहिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद कुछ भी खाएंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आपका हाथ में पहले से साबुन लगा हुआ है, तो साबुन पर जो कोरोना वायरस है वो टिकता नहीं है। हमने अपने ग्रुप में यही किया, हम लोगों ने कोई सैनिटाइजर को हम पीछे नहीं गए, किसी शॉप में सैनिटाइजर मांगने नहीं गए। तो अपना प्रोडक्ट भी बहुत शानदार है, हर जगह काम कर रहा है और अपनी इंडस्ट्री भी बहुत फास्ट बूस्ट होने वाली है, बहुत तेजी से हम आगे जाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको प्रॉब्लम समझ में आती है। प्रॉब्लम दोस्तों नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट मिलने में प्रॉब्लम लग रही है और आप दुखी हो रहे हैं, अगर आपको इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम लग रही है, किसी भी कारण से अगर डिएक्शन में आप दुखी हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कहीं ना कहीं आपका कोई एजुकेशन पैनल है वो गड़बड़ है। नहीं तो हम लोग क्या सिखाते हैं, नकारात्मक में ही सकारात्मकता को खोजना है, तब जाके आप रियल हीरो बनते हैं। तो एकदम बिल्कुल से नकारात्मक मत होइए, आप दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री में हैं, फास्ट हैं। अभी देखिए पिछले महीने में क्या रहा, पिछले महीने में हम लोग तो जो आरबीसी का मीटिंग अटेंड करने के लिए भोपाल चले गए थे। 9 तारीख को हम लोग लौटे, 10 तारीख को जो है होली था, होली मनाने के बाद से 11-12 तक हम लोग फ्री हुए और उसके बाद पता चला कि जो है 22 तारीख को एक दिन बंदी रहेगी, एक दिन जो है सांकेतिक लॉकडाउन है और उसके बाद से फिर टोटली लॉकडाउन हो गया। मुश्किल से 10 दिन काम करने का मौका मिला था मार्च के महीने में, लेकिन तो भी दोस्तों व्यापार क्या था, व्यापार मैंने अगर व्यापार देखें तो मेरा 84% व्यापार किया था, 84% व्यापार किया था। आप बताइए कि दुनिया में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों कि 10 दिन में 84% व्यापार निकाल सकते हैं। इस महीने भी हम लोगों को माल मिला है 20 तारीख के लमसम में, 20 तारीख के आसपास मिला है। 10 दिन का व्यापार है, 10 दिन का व्यापार है। 10 दिन के व्यापार में भी लगभग हमको लग रहा है कि मेरा व्यापार लगभग करीब 40% के आसपास में मेरा व्यापार आ चुका है। 40%, वो भी 40% हाईएस्ट व्यापार का। लॉकडाउन है, सब है, इतने के बावजूद बोनस लाख रुपए से नीचे नहीं होने वाला है। आप क्या खोज रहे हैं, आप क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपको चाहिए? आप बस एक एजुकेशन बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी लिस्ट बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, लोगों से संपर्क में जाइए, बात करिए। हालांकि अभी नहीं, अभी कोरोना काल में तो बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ग्रुप कहता हूँ, हमारे ग्रुप में अगर कहीं भी 2 लोगों की 4 लोगों की मीटिंग होती है, मैं तुरंत उनको डांटता हूँ, तुरंत मना करता हूँ कि अभी हमें क्या करना है। अभी भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, हमको उसको पूरी तरह से पालन करना है, पूरी तरह से पालन करना है हमको, उसमें कहीं कोताही नहीं। भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है हम उसी अनुरूप चलेंगे, हम कहीं भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। बट दिमाग में टारगेट अपना कहीं से उतरना नहीं चाहिए, दिमाग कहीं से भी जो है दुखी नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा समय बीता कोरोना काल का, जो कि हम बयां नहीं कर सकते हैं। कहीं भी दुखी नहीं, कहीं भी निराशा नहीं, कहीं भी हताशा नहीं। हमारे ग्रुप के 1-2 लोग निराश हुए थे, सर कैसे होगा। हमने कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमने अपने लीडरों को समझा दिया था कि अगर आपके ग्रुप में कोई बंदा ऐसा हो जिसके यहाँ कोरोना की वजह से खाने पीने का अभाव हो, उससे बोलिए कि वो हमको फोन करे, हम खाने पीने की चीजों को उस तक उपलब्ध कराएंगे। मैंने अपने सारे लीडरों से बोल दिया था कि अगर आप कर सकते हो तो करिएगा, नहीं उसको मेरा नंबर दीजिएगा या उसका नंबर मुझे दीजिएगा, मैं खाने पीने की चीजें जो है उसको उपलब्ध कराऊंगा।
केसेस मेरे ग्रुप में ऐसे भी हुए हैं जो किसी कारण से दुखी थे, परेशान थे, अभाव था, पैसे की प्रॉब्लम थी या खाने पीने की चीजों की प्रॉब्लम थी। हम लोगों ने जुगाड़ करके उनके यहाँ खाने पीने की चीजों को भी पहुंचाया। ये पूरा हमने पूरी मीटिंग में सबको फोन करके एक लोगों को बताया था कि हमारे ग्रुप में कहीं भी किसी को भूखे नहीं रहना है, भूखे नहीं सोना है। अगर कोई अनाज या पैसे के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो तो वो हमारे किसी भी लीडर को फोन कर सकता है या सारे लीडरों को अपने अपने ग्रुप की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे करनी है। हम लोगों ने किया, ये भी काम किया हम लोगों ने। अभी देखिए रिएक्शन में किस लायक बना दिया हमारे कई लीडरों ने भारत प्रधानमंत्री राहत कोष में हमारे कई लीडरों ने अपने अपने क्षमता के अनुसार जो है डोनेट भी किया है। ये किसका पावर है? ये किसका पावर है? ये आपके सिस्टम का पावर है। आपको आज जहां लोग तरस रहे हैं, एक चीजों के लिए तरस रहे हैं, हम लोग देने के स्थिति में हैं। हम दे सकते हैं लोगों को। इस लायक हमको किसने बनाया? इस लायक हमको डीएक्शन ने बनाया, इस लायक हमको आरबीसी ने बनाया। इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो आप दुनिया के सबसे शानदार और सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। और क्या करना है आपको? आज अपने आप को बूस्टअप करिए, एकदम बिल्कुल से कहीं भी निराश हताश मत होइए, बूस्टअप करिए, अपने अंदर एनर्जी भरिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही माहौल नॉर्मल होगा, आज जो आपकी एनर्जी थी वो आपको बूस्टअप करने के लिए, जो भी ये 40 दिन का लॉकडाउन है, ये 40 दिन का लॉकडाउन आपको बूस्टअप करने के लिए मिला है। आप अपने आप को बूस्टअप करिए, आप अपनी क्षमता दुगुना करिए, 4 गुना करिए। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है पूरी ताकत के साथ में, बिल्कुल जो है फोर्स के साथ में इस बार मार्केट में उतरना है। जो हमारा थोड़ा सा व्यापार प्रभावित हुआ है उसको 2 से 4 गुना हमको लेके जाना है। ठीक है, तो ये करना है, बूस्टअप करने की जरूरत है। एक कदम बिल्कुल से अपने आप को बूस्टअप करिए। घर में बैठ के टारगेट बनाइए, मोबाइल खंगालिए, पूरी मोबाइल खंगाल लीजिए, एक एक नाम खंगाल लीजिए आपके अपने मोबाइल का। आप देखिए कि कितने बहुत सारे आपके मोबाइल में ऐसे नंबर हैं जो चाहते हैं कि आपका फोन उस नंबर पे जाए, लेकिन आप उसको भूल चुके हैं, नंबर सेव करके भूल चुके हैं। वो आपका यूजर है, वो आपका फ्यूचर का क्राउड एम्बेसडर भी हो सकता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, लेकिन क्या है कि हम भूले बैठे हुए हैं। खंगालिए उसको, एक एक नंबर को खंगालिए, आपको समझ में आने लगेगा। पहले ए से शुरू करिए, नंबर पे देखते चले जाइए कौन है। बहुत सारे नंबर होंगे जिनको आपको समझ में ही नहीं आएगा, ये किसका नंबर है, ये कहाँ से आया है। कोई बात नहीं, आप कॉल करिए, अपना परिचय दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, हो सकता है एक नया डायमंड मिल जाए, हो सकता है एक नया क्राउन एम्बेसडर आपको मिल जाए। खंगालिए। और क्या करिए इस लॉकडाउन में, आपके घर में शादी ब्याह का कार्ड आता होगा, आपके घर में जो शादी ब्याह का कार्ड आता है, उस शादी ब्याह के कार्ड को अपने सामने रखिए, अपने सामने रखिए, एक एक नाम पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, नाम नोट करते जाइए, मोबाइल नंबर नोट करते जाइए, उनको फोन करिए, उनसे बात करिए और उनको बताइए कि एक ऐसा सिस्टम है जो ऐसे पीरियड में भी हमको कमाने का अवसर देता है। हम बैक नहीं होंगे, हमारा व्यापार बढ़ने वाला है। आज जैसे ही खुलेगा हम और तेजी से काम करने वाले हैं। उनसे बात कर, जो आपने शादी ब्याह कार्ड रखा है, बहुत सारे नई ज्वाइनिंग उसमें मिल जाएगी, उसमें भी बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर छिपे हुए हैं, बहुत सारे आपके डायमंड पड़े हुए हैं, उस कार्ड में पड़े हुए हैं। आपके पास समय नहीं था, आप खंगाल नहीं पाए। और क्या करिए, आपके पड़ोस के लोग हैं, आपके हित नात रिश्तेदार, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से छूट गए थे, उनको फोन करिए, उनसे बात करिए। अगर किसी का नंबर नहीं है, कहीं से संपर्क नंबर खोजिए, वहां करिए। फेसबुक खंगालिए, व्हाट्सएप खंगालिए। बहुत सारे लोग आपका क्राउन एम्बेसडर का टारगेट पूरा करने वाले लोग ऑलरेडी आपकी लिस्ट में आ जाएंगे। दोस्तों आप यकीन मानिए, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर ये तरीके से हम काम करते रहेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा हमको। हम भूले बैठे थे, हम जो है हमने जो है
घर की जो है मोबाइल में नंबर सेव करके छोड़ दिया था। शादी ब्याह के जो जो हमारे संपर्क के लोग हैं, दोस्त मित्र रिश्तेदार हैं, हमने उनको छोड़ दिया था। बहुत सारे हमारे फेसबुक यूजर हैं, बहुत सारे लोग हमारे सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, उनको हम लोगों ने छोड़ के रखा था। ये सब को आज कलेक्ट करने की जरूरत है, और जब ये कलेक्ट लोग हो जाएंगे तो आपको बूस्टअप करने में आपकी मदद करेंगे। आपके रिश्ते रिन्यूअल होंगे, पुराने रिश्तों से बातचीत होगी। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको खुश कर दे, आपके जो है आपके लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा हो। तो ये बिल्कुल से टाइम है अपने आप को बूस्टअप करने का। अपने आप को बूस्टअप करिए। बिल्कुल से जो है समय को गंवाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट भी गंवाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल से ये नहीं है कि लॉकडाउन पड़ा हुआ है तो हम एकदम आराम करें। आराम क्या करेंगे? रिएक्शन वालों के वो आराम, उनके काम में ही आराम मिलता है। हम जब किसी से प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मुझे आराम मिलता है। हम जब रिएक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो मुझे आराम मिलता है। हम जब एजुकेशन का कोई वीडियो देखते हैं तब हमें आराम मिलता है। हम जब अपने फ्यूचर को एक बार दिमाग में टारगेट करते हैं तब हमें आराम मिलता है। हमें तो आराम वही मिलता है, हमारे रिएक्शन वालों को आराम तो वही मिलता है जब उनके प्रोडक्ट की कोई बात सुने, उनके सिस्टम की कोई बात सुने, उनकी मीटिंग कोई देखे, उनके सिस्टम पे अगर हम इधर उधर की बात करते हैं, फालतू की बात करते हैं तो आप देखिएगा आपको स्ट्रेस रहता है, आप दुखी हो जाते हैं। आप सही जगह पे हैं, आप रिएक्शन के सही हीरो हैं, आप आने वाले समय के क्राउन एम्बेसडर हैं, आप क्राउन डायमंड हैं। आपके सपने बहुत बड़े हैं और बड़ा करके उनको पूरा करने की जरूरत है। अपने आप को बूस्ट अप करने की जरूरत है। बस एक बात मैं और कहूंगा, सिर्फ लास्ट में एक बात मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां हताशा, निराशा, उदासी या कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दुनिया का कोई भी काम कर लीजिए आप, छोटे से छोटा काम कर लीजिए, बड़े से बड़ा काम कर लीजिए, ठीक है, आपको प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ के चलेंगे, अगर आप सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम होगी, निश्चित तौर पर प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो आपको दुख देगी। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को अपने संघर्ष बना लीजिए कि नहीं, ये मेरा पार्ट है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये तो मुझे करना ही करना है, इससे तो मुझे कहाँ बच के जाना है, हम इससे बिल्कुल से बाहर नहीं निकलेंगे, ये हम करेंगे ही करेंगे। आप कितनी कठिनाई आने वाली है, हमको करना ही करना है। तो आप देखिए कि जब आप संघर्ष करते हैं किसी चीज के लिए तो आपको मजा आता है, आपको आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप बड़ा संघर्ष करिए। बस अपने संघर्ष को और बड़ा करिए, अपने संघर्ष को और बड़ा करिए, अपने संघर्ष को और बड़ा करिए। आप अपने संघर्ष को बड़ा करिए और बड़ा करिए और बड़ा करिए। एक बात और ध्यान रखिए कि इतना भी संघर्ष मत कर लीजिए कि अपने डाउन लाइन का हिस्से का संघर्ष भी आप कर लीजिए। कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार डिएक्शन मेंबर ये गलती कर देते हैं, कई बार डिएक्शन मेंबर्स की गलती हो जाती है कि अपने हिस्से का वो संघर्ष और मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन वो अपने डाउन लाइन के हिस्से का भी संघर्ष करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, डाउन लाइन का भी संघर्ष अगर आप करते हैं तो आप गलत जा रहे हैं। डाउन लाइन का संघर्ष खुद करने दीजिए, किसी का संघर्ष मत छीनिए, किसी का संघर्ष मत छीनिए। शायद रिएक्शन में जिन दिनों में, शुरुआत के दिनों में मैं यहाँ पर तकलीफें और परेशानियों को का सामना कर रहा था, शायद कोई मेरा ऑफलाइन साथ होता, शायद मेरे पिताजी साथ होते, शायद मेरा सगा भाई साथ होता, शायद मेरा कोई अपना साथ होता, तो मैं कमजोर हो जाता, हार जाता। लेकिन मेरा संघर्ष बांटने वाला उसमें कोई नहीं था, मैं अकेला था, और इसीलिए मैं जीता। मैंने जो जीत हासिल की वो इसीलिए मैंने जीत हासिल की कि मैं
और आज भी जो अपने हिस्से का संघर्ष है ना, मैं खुद करता हूँ दोस्तों। अपने हिस्से का संघर्ष मैं किसी को करने नहीं देता हूँ। मुझे आज भी अगर जरूरत पड़ती है भूखे रहने की तो मैं भूखा रह जाता हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं आने देता हूँ, या अपने लिए किसी को कोई कष्ट नहीं होने देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी संघर्षरत रहना है। अभी लड़ाई बहुत बड़ी है, अभी लड़ाई जीती नहीं गई है, अभी बड़ी लड़ाई जीतनी है, अभी बहुत आगे जाना है हमको, अभी बहुत कुछ पाना है यहाँ से डीएक्शन से। डीएक्शन बहुत बड़ा समुंदर है दोस्तों। जिनको लग रहा है कि 50,000 कमा के आप बहुत कमा रहे हैं, आप 70,000 कमाने के बाद बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप 1 लाख कमाने के बाद आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप 2 लाख कमाने के बाद आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी है। आप 1,50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, ये रुपया कोई बड़ा नहीं है डीएक्शन के लिए। आप गलत सोच रहे हैं। आप अपना भ्रम तोड़िए और अपना संघर्ष बड़ा करिए, अपना ड्रीम बड़ा करिए, क्योंकि ये छोटी इनकम के लिए ये समुंदर है ही नहीं। क्या ले जा रहे हैं? 50,000 रुपया अगर कमा रहे हैं, 70,000 रुपया कमा रहे हैं, 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे हैं, सच पूछिए तो आप अपना संघर्ष और बड़ा करिए, सपने और बड़ा करिए, जो भी हो सके, जितना भी बड़ा हो सके आप बड़ा करने की कोशिश करिए, संघर्ष बड़ा करिए, लगातार बड़ा करिए, और गलती से भी अपना संघर्ष खुद करिए और अपने डाउन लाइन का संघर्ष खुद करने दीजिए, उसको करने दीजिए। वो गलत करता है तो भी करने दीजिए, वो सही करता है तो भी करने दीजिए, उसको गिरने दीजिए, उसको चोट लगने दीजिए, उसको घायल होने दीजिए, उसको रोने दीजिए, उसको बिलखने दीजिए। वो सब करेगा तभी सही संघर्ष होगा उसका, और जो संघर्ष सही करेगा उसी को सफलता का मजा आएगा, तभी वो अपने टारगेट को बड़ा कर पाएगा, तभी वो मजबूत हो पाएगा। तो दोस्तों, ये गलती से भी कई बार हम अपने डाउन लाइन का संघर्ष छीन लेते हैं। ये गलती मत करिए और अपना संघर्ष खुद जारी रखिए, अपना संघर्ष बड़ा करिए और बड़ा करिए और बड़ा करिए। अपने डाउन लाइन का संघर्ष उसको करने दीजिए, उसका संघर्ष है तो करने दीजिए। और अभी क्या है, हम लोगों के पास में दुनिया का सबसे शानदार एजुकेशन सिस्टम है, दुनिया का सबसे शानदार एजुकेशन सिस्टम है, जो शुरुआत ही मिलेनियर से करता है दोस्तों, शुरुआत ही मिलेनियर से करता है। पहला पिन ही उसका है कि आप लखपति बनिए, पहला पिन से उसकी शुरुआत होती है। अभी और भी बहुत सारे पिन आने वाले हैं, कितने की पिन आने वाली है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि और बड़े बड़े पिन आएंगे। तो अपने पास एक आरबीसी का सिस्टम है, इसको एक कदम पकड़ लीजिए, आरबीसी का हाथ पकड़ लीजिए, उसको कस कर पकड़ लीजिए, एक कदम छोड़िए नहीं उसको, क्योंकि कोई ना कोई दोस्तों एक तो व्यक्ति होना ही चाहिए जो आपको इस दलदल से, हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं, हम लोग कीचड़ में फंसे हुए हैं, एक मजबूत चेहरा तो होना ही चाहिए, एक मजबूत हाथ तो हमारा हाथ पकड़े ही, जो हमको खींच के इस गरीबी की, इस अभाव की, इस दुख की, इस बीमारी की दुनिया से हमको बाहर निकाले, और वो है आरबीसी। वो आरबीसी आपको खींच के निकाल सकता है, आपको पैसे की दृष्टि से आपकी गरीबी दूर कर सकता है, आपका जो है ज्ञान बढ़ा सकता है, आपको हर मामले में जो है यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो अभी क्या है, अभी हमने देखा एक बड़ा दुर्भाग्य की बात देखा हमने कि आरबीसी के सब्सक्राइबर कम हैं। ये क्या हम लोग कर रहे हैं? आपके ग्रुप का हर बंदे को आरबीसी का जो भी मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हो उसका नोटिफिकेशन जाना चाहिए। अब उसका नोटिफिकेशन कैसे जाएगा दोस्तों? जब आप आरबीसी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसका बेल आइकॉन दबाएंगे, ठीक है? तो सभी लोग एकदम निश्चिंत होकर सभी लोग उसका बेल आइकॉन दबा लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आरबीसी का
ये अभी आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड उसमें जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया उसमें जुड़ रही है। कितना बड़ा सिस्टम हमारे पास में है, इतने एजुकेटेड लोग हैं उसमें। क्या हमारा नॉर्मल जिंदगी में हम पॉसिबल है? नॉर्मल जिंदगी में क्या हमारे पॉसिबल है ऐसे ऐसे हस्तियों से हाथ मिलाना या उनके संपर्क में जाना? नहीं पॉसिबल है दोस्तों। ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है आरबीसी के माध्यम से। तो सारे लोग आरबीसी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिल्कुल से कर लीजिए। और एक बात आखिरी में मैं और बताना चाहूंगा, ये जो पीरियड था हमारा कोरोना का जो पीरियड था, सही मायने में ये इसी ने हमें आरबीसी और रिएक्शन पावर का एहसास कराया। रिएक्शन का पावर जो एहसास कराने वाला है ना, उसी ने एहसास कराया। जब मैं अपने गांव में रहता हूं, अपने गांव के लोगों से बातें करता हूं, तो क्या उनकी जो मजबूरियां देखने के बाद लगता है कि जिंदगी में हमारा जो रिएक्शन का चुनाव था, हमारा जो रिएक्शन हमने चुना, वो हमारे जीवन का सबसे अच्छा चुनाव था। जीवन में कुछ अच्छा अगर हमने चुना, जीवन में अपने पूरे जीवन काल में अगर हमने किसी बात का निर्णय लिया, अगर रिएक्शन करने का निर्णय लिया, तो ये सबसे अच्छा निर्णय था। और उस पे आरबीसी का ट्रेनिंग सोने पे सुहागा का काम करता है। और यही कारण है कि लगातार ग्रोइंग है, लगातार ग्रोइंग है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो है प्रोफेसर सर आरबीसी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रिएक्शन सिस्टम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिएक्शन का जो मैनेजमेंट है, रिएक्शन के जो कंपनी के जो है स्टॉकिस्ट हैं, सबको मेरा धन्यवाद। और सारे लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धनवान बने। और आरबीसी का हीरो बनाने के लिए, आरबीसी के साथ आरबीसी का प्यार देने के लिए प्रोफेसर सर और रत्ना मैम का तहे दिल से मेरा धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अनमड़ा, अभी आपने जो बताया, वेरी एक्साइटिंग सेशन आज है मनोज जी, आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि आप सही रास्ता को आपने आज दिखाया। जो लोग फल चाहता है, कर्म करने के लिए तैयार नहीं। और नेटवर्क में, पर्टिकुलरली नेटवर्क में बुराई करेंगे और अच्छा पालने को सोचता है। इसीलिए मैं बताता हूँ, करे बुराई चाहे भलाई, ऐसा कैसा होए, बीज बोया बबुल के तो आम कहाँ से होए। कहाँ से होए। तो इसीलिए अच्छा कर्म करे तो अच्छा ही फल मिलेगा। हमारे पास आज बहुत बड़ा रुकावट है, तो ईगो। लोगों को मैं बड़ा हूँ, आप छोटा है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, गरीब है, अमीर है, इस तरह सोच कर बैठा है। सबका भलाई के लिए काम करे तो, सबका भलाई के लिए सभी आ गए तो उससे बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। इसीलिए हमारा जो दिमाग में कचड़ा है, ईगो, इसको बहुत जरूरी है बाहर निकालने के लिए। घमंड, ये सोचता है मैं बड़ा हूँ। बड़ा कोई भी नहीं है, छोटा भी कोई भी नहीं, सभी समान है नेटवर्क में। इसीलिए
I want to quote. तूने ये मेरे मालिक, तूने ये मेरे मालिक रात बनाई, तूने ये मेरे मालिक रात बनाए, मैंने दिए जलाए, मैंने दिए जलाए। तूने मिट्टी उत्पन्न की, मैंने उससे प्याले बनाए। तूने धरती को वन पर्वत और मरुस्थल प्रदान किए, मैंने उनमें रंगीन फूल खिलाए। ये मालिक सच सच बता, ये मालिक सच सच बता, तू बड़ा या मैं? ये मालिक सच सच बता, तू बड़ा या मैं? That is the problem today. हमने जो कर्म किया है सबका भलाई के लिए, सबके साथ सबका विकास, वही है नेटवर्क का प्रिंसिपल्स भी। सबको लेकर चलना है, सबको लेकर चलने के लिए ये आरबीसी है। आरबीसी का लीडर्स को सबको लेकर चलना ही सिखाया है। आप लोगों ने उसका मॉडल है, आप लोगों ने वही रास्ते में चला है। भगवान ने आपको वही रास्ते में चलने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना करके कल 7 बजे हम मुलाकात होंगे और एक लीडर के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, गुड मॉर्निंग।